आसमान से न्यारा होकर उड़ चलता हूँ परम धाम में, जहाँ सफलता का सूर्य अपनी किरणें बिखेरे, किरणों का झूला बनाए, मुझे आत्मा को बिठा देता है उस झूले में। किरणों के माध्यम से अंतर्मन तक, गहराई तक पहुंच रहा है और देख रहा है क्या कमी है, क्या कमजोरी है, अभी क्या क्या बाकी है संपूर्णता में। और मुझे संपूर्ण बनाने के वास्ते, मुझे जीवन मुक्त बनाने के वास्ते वो आ रहा है नीचे की ओर। चलिए मीठे बाबा, वही समय है, वही वेला है। कल्प पहले मुआफिक आत्मा इंतजार कर रही है। आपको आना है, संपूर्ण बनाना है, फिर वाया शांति धाम सुख धाम पहुंचाना है। बड़ी लंबी यात्रा कर कर आई हूँ बाबा, बस अब तो वो सुकून पाना है। अब तो आपकी बाहों का हार बनना है, अब तो आपकी मस्तक की मणि बनना है, अब तो आपके दिल पर चढ़कर नंबर 1 पद प्राप्त करना है। आ जाओ बाबा, आ रहे हैं नीचे की ओर, ठहर जाते हैं हमारे सामने। स्वयं भगवान सन्मुख पधारे हैं हिस्ट्री हॉल में। बेहद का बाप, बेहद का टीचर, बेहद का सदगुरु बनकर सामने विराजमान है। संदली महक रही है, चारों ओर उज्जवल धवल किरणें फैल रही हैं। सारे आदि रत्नों की एडवांस पार्टी की पूर्वज आत्माओं की दरबार लगी हुई है। और बाबा मुझे एकाग्रता से भरपूर कर देते हैं, बना देते हैं मुझे मम्मा के समान छात्र। और पढ़ाई पर पूरा अभ्यास ले रहे हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है, पढ़ाई पर है। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सदगुरुवार की रूहानी मॉर्निंग आप सभी को बहुत बहुत दिल से मुबारक है। ये भाग्य है क्योंकि 63 जन्म तो हमने इनडायरेक्ट बाबा को भोग लगाया, लेकिन सदगुरुवार है तो बाबा ने ये प्रथा है, क्योंकि वो तो निराकार है, वो तो भोग स्वीकार नहीं करता है, लेकिन फिर भी हमारी भोगनाओं को मिटा के लिए बाबा ने एक विधि हमें बताई है। सदगुरुवार को बाबा को भोग लगाना है ना। तो आज सभी ने भोग लगाया होगा, स्वीकार भी किया होगा, अमृत वेला भी भोग लगाया होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत श्रेष्ठ भाग्य के लिए मुबारक है ना? अभी देखते हैं आज के महावाक्य क्या कह रहे हैं बाबा। आज पूरी ही मुरली पढ़ाई को कंसंट्रेट कर रहे हैं। हाँ, पूरी पढ़ाई पर ही और सेवा पर। तो मैगजीन से जो सेवा होती है उसके बारे में बाबा आज पूरा फोकस कर रहे हैं कि बारीकाई से बता रहे हैं बाबा कैसे दिल दिमाग का बैलेंस करना है और कैसे हमें बेहद में रहना है ना। हद की बातों को समाप्त कर देना है। ठीक है जी, अभी सभी फटाफट अपने अपने पॉइंट्स बताएं। ओके, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बच्चों को मैगजीन पढ़ने के लिए विशेष रूप से कहा है। जो बच्चे मैगजीन पढ़ते हैं उन्हें सेंटर के सर्विस समाचार का मालूम पड़ेगा। फलानी फलानी जगह ऐसी सर्विस हो रही है, जो पढ़ेंगे ही नहीं तो उनको कुछ भी समाचार का मालूम नहीं पड़ेगा और पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। सर्विस का समाचार सुनकर दिल में आता है मैं भी ऐसी सर्विस करूं। मैगजीन से मालूम पड़ता है हमारे भाई बहन कितनी सर्विस करते हैं, यह तो बच्चे समझते हैं। जितनी सर्विस करेंगे उतना ऊंचा पद मिलेगा, इसलिए मैगजीन भी उत्साह दिलाती है सर्विस के लिए। यह कोई फालतू नहीं बनती है, इसलिए मैगजीन पढ़कर हमें उमंग उत्साह लाना है और ज्यादा से ज्यादा पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। ओम शांति। सारा मदार है इस समय की पढ़ाई पर। पढ़ाई में अटेंशन नहीं देंगे तो फेल हो जाएंगे। कल्प के संगम युग पर ही बाप समझाते हैं, जो नहीं समझते वो पत्थर बुद्धि है। अभी कलयुग है, अपार दुख होते हैं। तुम भी जानते हो कल हम कितने दुखी थे, अपार दुखों के बीच में थे। अभी फिर अपार सुखों के बीच में जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज पॉइंट भी सुनाते रहते हैं। वो लोगों को समझाओ, सतयुग और कलयुग में
कलयुग में अपार दुख है, सतयुग में अपार सुख है। अपार सुख हम बच्चों को बाप ने दे रहे हैं, जो हम वर्णन कर रहे हैं। ओम शांति। शांति। बाबा कहते हैं कि पढ़ाई में अटेंशन नहीं देंगे तो फेल हो जाएंगे। सारा मदार है इस समय की पढ़ाई पर। जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना अपना ही फायदा है। अगर औरों को समझा नहीं सकते हैं तो जरूर खुद भी कुछ नहीं समझा है। और अगर अभी संगम युग चल रहा है तो बाप रास्ता बताते हैं। ऐसे नहीं बाप सुख का रास्ता दुख देते हैं, सुख का रास्ता बताते हैं। रावण भी दुख नहीं देते हैं, सुख का उल्टा रास्ता बताते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख मिलेगा। ओम शांति। ओम शांति। यहाँ पर रूहानी बच्चे रूहानी पढ़ाई पढ़ने के लिए आते हैं। ये अलग ही यूनिवर्सिटी है, निराली यूनिवर्सिटी है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि कई बच्चे कहते हैं कि बाबा हमें पढ़ना नहीं आता, तो बाबा कहते हैं कि जैसे भागवत आदि सुनने को जाते हो तो अगर सुनने का शौक होगा तो किसी से भी पढ़ाते समय सुनेंगे जरूर। और जो बाबा ने मैगजीन की बात कही थी तो उसमें जैसे उषा दीदी ने भी आज की मुरली में कहा था कि लगभग सारी दादियों को मैगजीन पढ़ने की आदत थी। जब वो शाम को आराम करके जब उठते थे चाय के समय, तब जरूर चाहे प्रकाशमणि दादी हो, गुलजार दादी जी हो, जानकी दादी जी हो, सबको मैगजीन पढ़ने की आदत थी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि सतयुग में अपार सुख है और कलयुग में अपार दुख है। तो अभी संगम युग चल रहा है तो बाप रास्ता बताते हैं। ऐसे नहीं कि बाप सुख देते हैं, सुख का रास्ता बताते हैं। रावण भी दुख देता नहीं, दुख का उल्टा रास्ता बताते हैं। तो बाबा ने कहा बाप न दुख देते हैं न सुख देते हैं, सुख का रास्ता बताते हैं। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेगी उतना सुख मिलेगा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते तुम बच्चे कितनी कोशिश करते हो तो जब भी करते हो कोई जान न सकते हैं। जब भी कोई समझे बुद्ध में बैठता है, जितना नजदीक होते देखेंगे आता होशियार जाएंगे। बाबा बोला है किसी भी बात में बेबस नहीं होना है, स्वयं में ज्ञान को धारण कर दान करना है, औरों की भी तकदीर जगानी है। दूसरा पॉइंट, किसी से भी बात करते समय स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। जरा भी दे अभिमान न आए, बाप से जो अपार सुख मिले वो दूसरों को बांटने हैं। और वरदान में बाबा ने बोला है दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सदा सफलता मुक्त भव। और स्लोगन बाबा ने बोला है बेहद में रहो तो हर की बातें स्वस्थ समाप्त हो जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अब ओम शांति। अब आप कहते हैं कि काम पर जीत पहनो तो जगत जीत बनेंगे। इस ज्ञान का विनाश नहीं होता है। थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में आएंगे। रजा तो बहुत बड़ी है, तो जो समझदार औरों को समझाते हैं वही अच्छा पद पाते हैं। यह स्कूल भी मोस्ट अनकॉमन है। भगवान आकर पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण तो फिर भी देवी गुणों वाला देवता है, तो बाप कहते हैं मैं देवी गुणों और आसुरी गुणों से न्यारा हूँ, तो मैं तुम्हारा बाप आता हूँ पढ़ाने। तो इस रूहानी नॉलेज सुप्रीम रूह ही देता है। तो गीता का ज्ञान कोई देहधारी मनुष्य व देवता ने नहीं दिया। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते कोई कोई अपना शो बहुत करते हैं, बाबा को हर बात की रिजल्ट चाहिए। ऐसे तो बहुत आते हैं बाबा के पास फिर चले जाते हैं, उनको क्या फायदा, उनको बाबा क्या करेगा। उन्हें उन्हें फायदा न तुम्हें उन्हें फायदा न तुम्हें मिशन की बुद्धि तो हुई नहीं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा से एक नई बात पता चली
कि बाकी सब दूर जो पढ़ाई करते हैं, शिष्य होते हैं, उन्हें चेला कहते हैं, पर यहाँ पर हम परम पिता के बच्चे हैं, हम कोई चेले नहीं हैं, बाबा की संतान है। ये इतना फर्क है। गुरु चेला हम हमारे में नहीं है, बाबा के हम बच्चे हैं और बाबा हमारा बाप है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि बाबा मुरली बजाते हैं। मुरली तो बाबा ने कहा है कि सबके पास जाती है। बाबा ने कहा है कि आत्मा का पाप न कभी विनाश होता है, जैसे कपड़े बदलते हैं। आज और कल का बाबा ने कहा खेल है। नई दुनिया में जाना है तो संपूर्ण सुख, और पुरानी दुनिया में है संपूर्ण दुख। यह बाबा ने कहा है कि बीच का है संगम युग। और बाबा ने कहा है कि यह स्कूल भी मोस्ट अनकॉमन है। संगम युग पर यह बाबा ने कहा है, किसी भी बात में बाबा ने कहा है कि ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने रास्ता बताया है, मुझे याद करो, जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होगा, राम बाबा को छोड़ना नहीं। बाबा कहते हैं कि आत्मा विनाश होती है, ना आत्मा विनाश होती है, ना पाठ कभी विनाश हो सकता है। बाबा करके इस पढ़ाई की इस बात की पढ़ाई से ही सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराना बनना है। वो इस जन्म में अच्छी रीति पढ़ेंगे, वही पहले स्वर्ग में आएंगे। ओम शांति। बाबा कहते हैं स्वर्ग में जो दास दासियां होंगे वह भी दिल पर चढ़े हुए होंगे। ऐसे नहीं कि सब आ जाएंगे, सब रूहानी कॉलेज आदि खोलते रहते हैं, सब आकर पुरुषार्थ करेंगे। जो पढ़ाई में ऊंचे तीखे जाएंगे वह उच्च पद पाएंगे, अटल बुद्धि कम पद पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। मेरी आवाज क्लियर है? जी दीदी। हाँ दीदी। मनसा सेवा में मेरी आवाज क्लियर थी? हाँ जी। ओके, ठीक है। तो आज बाबा देखो पढ़ाई पर इतना फोकस कर रहे हैं। कल परसों भी बाबा ने पूरी ज्ञान पर गोली चलाई थी, है ना? तो और कल बाबा ने बैच के बारे में बताया था, बैच से हमारी सेवा हो सकती है। और आज बाबा ने मैगजीन पर पूरा फोकस किया है ना? तो हम में से कौन कौन है जो मैगजीन पढ़ते हैं? जिनके पास मैगजीन आते हैं, हमारा ज्ञानामृत है ना, उसकी बाबा बात कर रहे हैं। हाँ, सबके पास आता है ज्ञानामृत? नहीं आता है वो जी बताओ। आता है, पढ़ते हैं। मेरे पास आता है दीदी। जी, जिनको दीदी नहीं मेरे आता, पास भी आता है, हम पढ़ते हैं। वेरी गुड। नहीं आता वो बताओ तो। जिनके पास ज्ञानामृत नहीं बन पाया है वो बताओ। दीदी पहले जब सेंटर आती थी तब तो मुझे मिलती थी मैगजीन, बट अब मुझे वापस चाहिए। तो हम देखते हैं कैसे मैं वापस, क्योंकि मुझे चाहिए वो मैगजीन, मुझे पढ़नी है बहुत दोबारा से। हेल्पफुल आती है, क्योंकि बीच में हमारा क्या, हम रोज वैसे पढ़ते थे और थोड़ा बीच में हमारा वो गैप हो गया। मैगजीन तो आ रहे हैं लेकिन हम नहीं पढ़ पा रहे थे पूरा। हमने गुजराती और हिंदी दोनों ही बनवाया है। तो अभी 3-4 दिनों से ये जो नया आया तो हमने पढ़ना शुरू किया था, क्योंकि बहुत ही पावरफुल होते हैं उसके अंदर। समाचार तो होते ही होते हैं, लेकिन कुछ कुछ बातें बहुत ही पावरफुल होती है। मतलब पूरा ही मैगजीन बहुत अच्छा होता है, मस्त है ना? अच्छी अनुभव चीज, बहुत अच्छे होते हैं उसमें, सब कुछ कहानियां जो होती है। हाँ। कॉम्बो पैक है जिसमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा है ना? तो हमें पढ़ना अच्छा लगता है मैगजीन। तो लेकिन टाइम की कमी की वजह से कई कई बार रह जाता था, तो अभी हमने 4-5 दिन पहले ही हमने वापस शुरू किया। और आज देखो बाबा ने उस पर मुरली चलाई, तो मैंने बोला बाबा अच्छा बच गए। हाँ, तो बीच में हमने नहीं रोज कर पा रहे थे, तो बाबा की उसके लिए बाबा को सॉरी कह रहे हैं। जिनके भी पास नहीं है, सपोज अनीता बहन है, कंचन बहन है, उन लोगों के पास आती है ज्ञानामृत, आती है भाई आपके पास? नहीं आती होगी क्योंकि हम लोग नॉर्मल। जाते हैं नहीं सेंटर तो दीदी, हम लोग पढ़ते पास तो नहीं पढ़ते आती है। हैं, लेकिन हम भी पढ़ते हैं। सुनो सुनो, आप है ना,
मधुबन से डायरेक्ट भी मंगा सकते हो या आसपास के कोई दूसरे सेंटर हो ना, ये आप सेंटर पे मिलता है। हाँ सेंटर से आपको वहां पैसे भरने पड़ेंगे और वो फिर आपका पोस्टल एड्रेस देना तो आपके घर आ जाएगा। ठीक है, करते हैं उसके बारे में चर्चा। चलो फिर बाबा ने कहा है भाई सर्विस समाचार सुनने पढ़ने का भी तुम्हें शौक चाहिए है ना, क्योंकि इससे उमंग उत्साह बढ़ता है, सर्विस करने का संकल्प उठता है। मतलब एक देखो हमारा पढ़ना कि देखो मेरे भाई बहन कैसे सेवा करते हैं है ना, तो ये बार बार अंदर सेवा के संकल्प आना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सबके नहीं आते हैं। तो पूरा दिन अगर सेवा के लिए संकल्प चलते रहे तो समझ लो बुद्धि हमारी शुरू होती जा रही है। हाँ, मतलब हमें सेवा सूझ रही है, बाबा हमें हमसे सेवा ले रहे हैं, चाहे मनसा चाहे वाचा कर्मणा किसी न किसी प्रकार की कहीं ना कहीं हमसे सेवा निरंतर होती रहनी चाहिए, क्योंकि हम अखंड महादानी आत्माएं हैं, जो हमारे चार्ट में भी ये पॉइंट हमने रखा है ना। तो बाबा ने कहा संगम पर बाप तुम्हें सुख नहीं देते, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ना सुख देते ना दुख। हाँ, ना रावण दुख देता है ना बाबा सुख देता है। देखो बाबा ने कितना क्लियर एकदम सीधा ड्रामा पर लाकर रख दी सारी की बात, मतलब कि ना कोई कंफ्यूजन रहा ना कोई कंप्लेन रही। अब तक बोला भगवान ही सुख देता है, भगवान ही दुख देता है, किसी का बच्चा मरा तो अरे भगवान को ये क्या सूझा, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कितना उल्हना हमने भी दिया, लोग आज भी दे रहे हैं है ना, लेकिन भगवान इन सब में से निकल गया। तो बाबा बहुत अच्छे से क्लियर करता है। हाँ, बाबा ने कहा कि बाप के सब बच्चे हैं, मगर एक बच्चे को अगर सुख दे तो ये भी ठीक नहीं होगा। लेकिन लौकिक बाप से बच्चों को बराबर हिस्सा मिलता है ना, आधा आधा करते हैं, लेकिन बेहद का बाप हिस्सा नहीं बांटते हैं। इंपॉर्टेंट बात, वो हिस्सा नहीं बांटते हैं है ना, सुख का रास्ता बता देते बच्चे इस रास्ते पर चलो तो आपको सुख ही सुख अपरंपार मिलेंगे। अब कोई उस रास्ते में से कोई हाईवे पे सीधा जाता है, कोई बीच में गलियां ढूंढ लेता है, कोई बोले मैं शॉर्टकट से चली जाऊं है ना, शॉर्टकट से जाने जाते हैं तो बाहर ही निकल जाते हैं, जा ही नहीं पाते। इस मंजिल में जाने के लिए बस एक ही सीधा रास्ता है, बाबा की श्रीमत। उस हाईवे पर चढ़ जाओ बस, फिर आगे ना पीछे ना आजू ना बाजू कुछ नहीं देखो, कौन कहाँ दौड़ रहा है वो भी नहीं देखो, बस मैं रेस में हूँ, मेरी खुद से ही रेस है। जो मेरा पहले पुरुषार्थ था उससे मेरा पुरुषार्थ बहुत आगे बढ़े और मैं आगे बढ़ती हूँ, मेरी मन की अवस्था अचल अडुल रहे बस। और अपने आप को कहाँ कंपेयर करो, बाबा की मुरली के साथ है ना। जैसे हमने बोला कि हमें मैगजीन हमने पढ़ना शुरू कर दिया था और फिर बाबा ने ऐसे बोला मुरली में, तो तुरंत स्ट्राइक हुआ, नहीं चलो बाबा के साथ हम चल रहे हैं, एटलीस्ट उसके मन की बातों को हमने जानना शुरू कर दिया है ना। तो देखो मुरली हमारे साथ होती है, मुरली के साथ साथ हम चल रहे हैं, ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातों से हमें पता चल जाता है ना। तो बाबा देखो क्या कहा कि बाबा सुख का रास्ता बताते, जो उस रास्ते पर चलते हैं पुरुषार्थ करते हैं उन्हें उच्च पद मिलता है। बच्चों को पुरुषार्थ करना है, सारा मदार बाबा ने आज कहा पुरुषार्थ पर ही है ना। तो जैसे अभी देवी बहन ने कहा मुरली सबके पास जाती है, जो मुरली पढ़कर सर्विस करते हैं उनका समाचार मैगजीन में आता है। देखो कितने सारे, अब देखो अलग अलग सेंटर्स के फोटोग्राफ्स होते हैं, ये होता है वो होता है ना। तो ऐसे हमें भी सेवा करनी चाहिए कुछ, तो हम भी मैगजीन में आए। और मैगजीन में आने का मतलब क्या, वो मैंपन वाला मैगजीन नहीं कि नहीं हमारा नाम होना ऐसा नहीं। क्योंकि हमें देखकर दूसरों को ऐसा हुआ कि नहीं ये कर रहे हैं तो हम भी करें, वहां कोई मैंपन नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी है ना। फिर जो बच्चे जैसे दीदी, सॉरी, तो जैसे बाबा ने कहा ना कि जो जानते हैं लेकिन औरों को नहीं समझाते हैं, उसका मतलब है वो कुछ नहीं जानते। जी, जब बाबा रोज बोलते हैं ये तो कि आप किसी को समझा नहीं सकते हो या आप किसी को बता नहीं सकते, मतलब आपको पता नहीं ना। अरे इस बहुत सिंपल सी बात है, कोई मॉल में कोई जगह सेल आता है तो भी हम कितनों को बता देते हैं ना, उसका फोटोग्राफ भेज देते हैं, उसको फॉरवर्ड करते हैं, फोन करके बताएंगे अरे यहाँ तो साड़ियों का सेल आया, यहाँ जूते का आया, यहाँ ये है, इस मॉल में अभी ये ऑफर्स चल रही है ना, बताते कि नहीं बताते, कितनी सिंपल सी बात है। अब जब भगवान आया है और इतना खुला ऑफर दे रहा है, इतना बड़ा सेल चालू किया है भगवान ने, तो हम देखो हम बता रहे हैं क्या, किसी को नहीं बता रहे। अगर नहीं बता रहे मतलब हमने उस सेल से कुछ लिया नहीं है। हम्म, यही हुआ ना, तो बाबा सीधा बोल रहा है। यही तो बोल रहा है बाबा, नहीं समझ रहे हो तभी तो नहीं बता पा रहे हो ना, वरना तो कोई रुके ही नहीं। देखो अच्छी चीज मिले हम किसी से ना बांटे नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, ये हमारा नेचर है, ह्यूमन नेचर है ये, हम किसी को ना बोले ऐसा होता ही नहीं। तो बाबा ने कहा जो बच्चे मैगजीन पढ़ेंगे उन्हें सेंटर के
सर्विस के समाचार का मालूम पड़ेगा। जो पढ़ेंगे उन्हें समाचार भी मालूम, जो नहीं पढ़ेंगे उनको मालूम भी नहीं पड़ेगा और वो पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। बाबा ने देखो इतनी बड़ी बात कह दी, आज तो बहुत वंडर लगा। और ये न्यू पॉइंट बताइए बाबा ने, नहीं है ये पॉइंट। क्यों? क्योंकि ये नहीं पढ़ रहे हैं और तो पुरुषार्थ भी नहीं कर रहे। तो देखो कहाँ से कहाँ लॉजिक मिला रहा है बाबा। पता चल जाता है ना भाई हमारे चाल चलन। अगर इंटरेस्ट होगा सेवा में, हाँ तो पढ़ेंगे। नहीं इंटरेस्ट है तो नहीं पढ़ रहे, इसका मतलब है कि सेवा भी नहीं कर रहे। तो बाबा के क्या काम के रहे हम पे? कुछ भी नहीं। हम्म? इसलिए तो बोले ना बाबा ने कि भाई जो दास दासे होगी ना वो भी दिल पर चढ़ी हुई होगी, कि सूर्यवंशी घराने वाली आत्माएं जैसी तैसी तो होगी नहीं, देखो है ना। तो उसको बाबा के लिए प्रेम भी होगा, सब कुछ किया भी होगा, लेकिन कुछ कुछ गड़बड़ की होगी, तो वो दास दासी बन गए हैं। तो ऐसे ही तो होगे ना। हाँ सेवा ही नहीं की होगी तो क्या, फिर वहां जाकर सेवा करनी। सीधा लॉजिक बताया बाबा ने कई बार। जो यहाँ सेवा लेता है ना उसको वहां जाकर सेवा करनी पड़ती है, और जो यहाँ सेवा करता है ना वहां उसको दास दासियां मिल जाती है। तो देखो अपने आप को झोंक दो सेवा में, जितना कर सको उतना करो। जो लोग ऑनलाइन वाले हैं तो वो ऑनलाइन सेवा में लग जाओ। आपका जुड़ना भी देखो सेवा है ना। आपका तीव्र पुरुषार्थ करना और दिन रात बाबा को याद करना, क्योंकि आप ऑनलाइन से बहुत कुछ बातें सीख रहे हो। और सीख रहे हो तो उसको सुनकर सत्संग की तरह रख मत देना। ऐसा नहीं हमारा तो सेंटर नहीं है, ऐसा कोई बहाना नहीं देना अपने आप को। खुद ही सेंटर बन जाओ, खुद ही यज्ञ बन जाओ, खुद ही मधुबन बन जाओ। अपने घर को ही ऐसा पावरफुल वाइब्रेशन से बना दो, है ना, कि वही सेंटर बन जाए, आपका घर ही इतना सेवा करे। इतनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी वहां। तो बाबा ने कहा सर्विस का समाचार सुन दिल में आता है ना कि भाई मैं भी ऐसी सर्विस करूं। मैगजीन से मालूम पड़ता है हमारे भाई बहन कितनी सर्विस करते हैं। हमें फालतू, उसको फालतू जो समझते हैं ना वो खुद पढ़ते ही नहीं है। मैगजीन को जो फालतू समझते हैं ना वो खुद पढ़ते नहीं है, ना पढ़ पाए तो सुनो। हाँ हाँ, अगर नहीं पढ़ पाए, है ना, अगर कोई नहीं पढ़ पाता जैसे अभी आपने शेयर किया था, तो क्या करो, दूसरों से सुनो। तो दूसरों से सुनेंगे तो भी क्या होगा, सदा उमंग उत्साह बना रहेगा। पढ़ाई में अटेंशन नहीं देंगे तो फेल हो जाएंगे। सारा मदार इस समय पढ़ाई पर है। जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना अपना ही फायदा है। जिसको मैगजीन पढ़ने का ख्याल भी नहीं आता तो पाई पैसे का पद पालेंगे। फिर बाबा ने दास दासियों की बात भी करी ना आगे। तो कर्म अकर विकर्म की बातें सभी यहाँ बुद्धि में होती है हमारी। ये कलयुग में अथा अथा दुखी है ना, पूरा दुखी है। और जो सेंसिबल होंगे वो झट समझ जाएंगे हम अपार दुखों के बीच में थे, अब अपार सुखे के बीच में जा रहे हैं। हाँ? बच्चे जानते हैं ये तब कहे जब सर्विस करे, मैगजीन में भी समाचार आए। अच्छे अच्छे महारथी भी ये भूल जाते हैं, देह अभिमान में आकर बोलने लग पड़ते हैं। ऐसे सबका होता है ना। महारथी भी भूल जाते हैं कि, और अपने आप के देह अभिमान में आ जाते हैं, मैंपन में आ जाते हैं कि मैंने किया, है ना। तो जैसे बाप सुख नहीं देते रास्ता बताते हैं, वैसे रावण भी दुख नहीं देता, दुख का उल्टा रास्ता बताता है। ठीक है। तो बच्चों को पुरुषार्थ करना है, हम सबसे जास्ती पद पाए, पढ़ना है, पुरुषार्थ फर्स्ट। हाँ आज बाबा ने क्या कहा, पहला काम ही क्या करना है, पुरुषार्थ ही करना है। पुरुषार्थ ही फर्स्ट है। कोई तीव्र करते हैं तो कोई डल, ड्रामा पर छोड़ नहीं देना है ना। पुरुषार्थ करते रहो, बीच ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, क्या करें। आपको नहीं पता हमारे घर वाले कैसे हैं दीदी, है ना। ऐसे हम दीदी को तो बता देंगे, दीदी को क्या फर्क पड़ने वाला है, दीदी को एक नहीं तो दूसरे बच्चे मिल जाएंगे, बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नुकसान हमें है। तो बाबा ने बोला था ना संडे की वाणी में, कमजोरी की बहानेबाजी भी नहीं, कोई बहानेबाजी नहीं चाहिए हमें, है ना। कोई एक्सक्यूज नहीं देनी है, इसकी वजह से ये हुआ, इसका कारण ये है, ऐसा कोई कारण देने वाले हम है ही नहीं। हम तो निवारण स्वरूप आत्माएं हैं। तो कुछ भी करो लेकिन रास्ता निकालो। धन दिए धन ना खूटे, धारणा होती रहेगी। फिर औरों को भी सुनाकर बताते हैं तो तकदीर में नहीं है, तो फिर अपने को भी बेबस, हाँ क्या कर लेते हैं, बेबस कर लेते हैं। मतलब कैसे हो जाते, खुद ही परवश हो जाते, दूसरों को क्या समझाएंगे। फिर बाबा ने कहा यह है बेहद की पाठशाला, और बाबा ने एक और भी नाम दिया, ये स्कूल है मोस्ट अनकॉमन, है ना। तो बाप के पढ़ाने का तरीका बाप ही जाने और तुम बच्चे जानो और न जाने कोई। बहुत प्यारी बात है ना। भगवान कैसे आता है, कैसे तन का आधार लेता है, कैसे पढ़ाता है, कैसे मुरलियां चलती है, कैसे रिवाइज कोर्स चलता है, कितनी सारी पढ़ाई से कनेक्टेड बात है, सिर्फ बाबा जानते हैं और हम ही जानते हैं। जितना नजदीक होते जाएंगे उतने होशियार होते जाएंगे, क्योंकि बाबा के नजदीक जाने का मतलब क्या, बाबा को जानना। बाबा को जानेंगे कैसे? हम्म? कैसे जानेंगे बोलो, बाबा जो है जैसा है मुझे उसको जानना है, बोलो मैं कैसे जानूंगी?
मुझे बाबा के नजदीक जाना है, मुझे बाबा पर ही पीएचडी कर लेनी है। बोलो क्या करूं मैं, कैसे करेंगे? जितनी बाबा की मुरली के नजदीक जाएंगे, मुरली हम में माना हम मुरली बनेंगे, इतना ही हम बाबा के नजदीक जाएंगे, श्रीमत पर चलेंगे। जी, बाबा मतलब मुरली, है ना? मुरली मतलब बाबा। जितना हम मुरली की डेप्थ में जाते हैं, हम बाबा के मन को जान सकते हैं। जैसे बाबा हमारे मन की एक एक बात को जानता है, अंदर से हमारे अंदर जो संकल्प पैदा होता है ना, उस संकल्प को पैदा करने से पहले ही बाबा तक वो संकल्प पहुंचता है। सोचो, चाहे अच्छा, हाँ, बुरा है, सेवा का है, कुछ और फरियाद है, जो भी, बाबा उससे पहले उसको कैच करता है। उतना सूक्ष्म है वो बाबा। हाँ? तो मुझे बाबा के लिए क्या मिला? मेरी तो इस की बुद्धि अभी है नहीं, हमारे में से किसी की। तो उसको जानूं कैसे मैं? उसके दिल की बात को कैसे जानूं? तो उसके जो लेटर्स आते हैं उसको बार बार पढ़ते रहो। हाँ, तो बार बार वो क्या कहना चाहता है, वो डेप्थ में हमें पता चलता है। देखो, है ना, जैसे जैसे हम ज्ञान में पक्के होते गए, जो पॉइंट्स पहले बहुत इजी लगती थी, सिंपल सिंपल सी लगती थी, आज वही पॉइंट हमें इतनी इंपॉर्टेंट लग रही है। वही मुरलियां थी जो इतने सालों से हम पढ़ते आ रहे थे, लेकिन आज उन्हीं मुरलियों से हमारा पुरुषार्थ कैसे तीव्र हो रहा है। हाँ, क्यों हो रहा है तीव्र पुरुषार्थ? क्यों? क्योंकि हम मुरली पर फोकस करने लगे, हमारी पवित्रता बढ़ी है ना? हमारा ध्यान बटा है उस तरफ। जैसे पवित्रता बढ़ेगी, मुरली पर फोकस भी बढ़ जाएगा। सारी की सारी चीजें एक साथ। मुरली जितना पढ़ेंगे उतना इंटरेस्ट और आता जाएगा, बाबा को समझने लगेंगे कि वो क्या करना चाहता है, क्या कहना चाहता है। जानते, सॉरी, कॉल आ गया था एक, है ना? तो देखो फिर बाबा आगे क्या कह रहे हैं। जितना नजदीक होते जाएंगे, होशियार होते जाएंगे ना। तो मुरली से हमें बाबा को जानना है। हम ब्राह्मण ही ज्ञान सुनाते हैं। देखो, ब्राह्मण ही है जो ज्ञान सुना सकते हैं। हम ब्राह्मणों को बाबा ने अधिकार दिया है कि आप ही दूसरों को बता सकते हो कि भगवान आया है। और हम हैं जो अपनी ही छोटी छोटी समस्याओं को लेकर बैठे रहते हैं। गलत बात हो जाती है ना। अपनी समस्या को लेकर नहीं गीत गाने, बहुत हो गया, बहुत हो गया। हमने बहुत सालों बाबा को सबके जो बाबा ये आत्मा ऐसी है, ये तो समझती नहीं है, इसका कड़ा हिसाब किताब है। बहुत रो लिया। अब उसको भी छोड़ो, लात मारो उसको, अभी जाने दो, जो हो रहा है होने दो उसको। भगवान के हाथों में है, हम ईश्वरीय संतान है, हमारे साथ कुछ गलत तो होने वाला ही नहीं है। देखो, समझ लो, कुछ भी हो जाए ना, घर वाले बोले ना बाहर निकल जा, तो भी हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने वाला है। जो होगा बहुत कल्याणकारी होने वाला है। तो हद की बातों को, जो स्लोगन में बोला, हद की बातों से निकल जाओ, बेहद में आ जाओ, है ना? जब विश्व सेवा के लिए सोचेंगे, जब विश्व परिवर्तन के लिए सोचेंगे, भगवान मुझे क्या इंस्ट्रूमेंट बनाकर कैसे यूज करना चाहता है, जब वो हमें रियलाइज होएगा, जब वो महसूस होएगा, तब हम उसके लिए सेवा करेंगे, है ना? तो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही दूसरों को बता सकते हैं कि भगवान आया हुआ है। बाकी किसी को पता ही नहीं, बेचारों को, सब अनाथ बैठे हैं। कितने दुखी हो रहे हैं, कितना दुख है, कितना पापाचार, दुराचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार बढ़ चुका है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है ना? 2 दिन पहले बोला ना बाबा ने कि मनुष्य मनुष्य को खा जाते हैं। तो कितनी गंदी गंदी बातें हो रही है दुनिया में, इसलिए तो छी छी दुनिया, रौ रौ नर्क, नर्क कहा बाबा ने। अब जब तक हम संपूर्ण नहीं बनेंगे, उस नर्क से सबको छुड़ा नहीं पाएंगे। तो ब्राह्मण ही है जो सबको बता सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एक ही, है ना? तो बाबा ने कहा, तो हम ब्राह्मण ही ज्ञान सुनाते हैं, श्रीमत पर हम कल्प कल्प प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, एडॉप्टेड बच्चे बनते हैं। जो समझे वो निश्चय बुद्धि बन जाए। हाँ, समझते हैं तो निश्चय बुद्धि है, नहीं समझते तो नहीं है, सिंपल सी बात है। तो बाबा ने कहा, अगर विकार में गिरे तो की कमाई चट हो गई, फिर बुद्धि में बैठेगा ही नहीं, अंदर में खाता रहेगा। कोई डल बुद्धि, कोई होशियार बुद्धि बन जाते हैं। कितनी बड़ी पढ़ाई है। भगवान इतनी सहजता से पढ़ाता है, इसलिए हम उसको सहज ले लेते हैं, और रोज रोज पढ़ते हैं ना, हमें लगा अच्छा क्या है, ये तो बोलते हैं बाबा, आत्मा समझो और बाप को याद करो। अच्छा, ये तो है खाली अल्फ और बे, है ना? बाबा ने कल बोला अल्फ और बे, लेकिन बाबा ने इससे सिवाय गुह्यता बहुत सारी समझाई थी, कहाँ सब याद है? जो हमें दैवी गुण धारण करने हैं, उसके लिए एक एक पॉइंट जो हमें इसमें से, मुरली में से निकाल कर उसको रोज के रोज लाने पड़ते हैं। वो अगर साकर वाणी पर आपका अटेंशन नहीं होगा, आप नहीं कर पाओगे।
है ना। कई आत्माएं मतलब बहुत ही पावरफुल होती है, अव्यक्त वाणियां। मैं भी बहुत ही अट्रैक्ट रहती थी पहले, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि नहीं, अगर रोज का रोज पुरुषार्थ बढ़ाना है और हमें सच्ची में ज्ञान में आगे बढ़ना है ना, तो हमें साकार वाणी पर बहुत अटेंशन देना है और साथ में पैरेलल अव्यक्त वाणी को लेकर चलना है। दोनों पुरुषार्थ हमारे साथ में चलने चाहिए। हम्म इतनी पावरफुल वाणियां होती हैं। तो अंदर में खाता रहेगा। तो बाबा ने कहा कोई डल बुद्धि है, कोई होशियार बुद्धि, कितनी बड़ी पढ़ाई है। बाप की इसी पढ़ाई से सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराना बनने का है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो पहले स्वर्ग में आएंगे। फिर नई पॉइंट बात बाबा ने जो अभी डिस्कस हो गई, स्वर्ग में जो दास दशा होंगे वो भी दिल पर चढ़े हुए होंगे। जो पढ़ाई में ऊंचे तीखे जाएंगे वही उच्च पद पाएंगे। आगे चल डल बुद्धि भी अच्छा पुरुषार्थ करने लग पड़े। हम किसी को देख रहे हो, सपोज रोज का रोज है ना, कि वो आत्मा कर ही नहीं रहे, कुछ कर ही नहीं रहे, लेकिन पता नहीं वो कब आपसे आगे आ जाएगी, जब लास्ट रिजल्ट आएगी और आपसे आगे खड़ी होगी वो आत्मा। तो कभी भी हमें किसी के अवगुणों को नहीं देखना है, उसको इग्नोर भी ना करें कि अच्छा ये क्या करेंगे, ऐसा नहीं, है ना। किसी के बारे में कोई धारणाएं हमारे मन में नहीं, हमें क्या लेना और देना, मुझे अपने से लेना देना है। सब अपना अपना पुरुषार्थ कर कर आगे बढ़ रहे हैं, है ना। कोई सिंपल सी माता है, अनपढ़ भी माता, लेकिन उसकी धारणा इतनी उच्च होगी, इतनी उच्च होगी ना, जो अपने आप बाप समान बन जाती है। नहीं पढ़ पाती, सपोज अनपढ़ है बेचारी, मुरली भी ना पढ़ पाती, लेकिन बाबा की लगन बहुत अच्छी होगी सपोज उसमें, है ना, हम सबसे आगे बढ़ जाएंगे। तो किसी के लिए कोई धारणा नहीं बांधो मन में, है ना। बाबा ने कहा दल बुद्धि भी अच्छा पुरुषार्थ करने लग पड़े, क्या पता समझदार बुद्धि नीचे भी चले जाए। ज्यादा ही बुद्धि होगी तो ज्यादा बुद्धि दौड़ाएंगे, है ना। तो ज्यादा ही बुद्धि काम करेगी तो कंफ्यूज हो जाएंगे, और कंफ्यूज होके क्या हो गया, फ्यूज उड़ जाएगा। निकल जाएगी आत्मा ज्ञान से। तो पुरुषार्थ से समझा जाता है। कैसे समझा जाएगा, ये डल बुद्धि है, ये तीखी बुद्धि है, कैसे, पुरुषार्थ से समझा जाएगा। कहा ना बाबा ने कि पुरुषार्थ पर सारा मदार है। फिर बाबा ने कहा सतयुग में संपूर्ण सुख है, कलयुग में संपूर्ण दुख, है ना। और यहाँ दुख भी कितने वैरायटी वाले हैं, ये बाबा ने कहा। हाँ, दुख भी क्या है, वैरायटी है, सब बुद्धि को, सब वृद्धि को पाते रहते हैं। ये वैरायटी वाले भिन्न भिन्न प्रकार के दुख हैं। एक मच्छर काटना, मक्खी का काटना और उससे बीमार भी हो जाना, थोड़ा सा खा लेना और उससे बीमार हो जाना, हाँ, पानी नहीं पिया तो भी बीमार, पानी पिया तो भी बीमार। देखो कैसे विचित्र विचित्र, आप देखो तुम, जैसे कोविड आया, कैसे कैसे रोग आए जिसका कोई नामो निशान नहीं था, है ना। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं, है ना। तो ये दुख है ना, जो वैरायटी से भरे दुख है, बहुत वैरायटी है दुखों की, बहुत वैरायटी है ना। 3-4 दिन पहले, नहीं लास्ट वीक बाबा ने बताया था कि दुख की लिस्ट निकालो। हम सबने दुख की लिस्ट भी निकाली, हमने भेजी भी थी, है ना, ग्रुप में। तो देखो कितने दिन से बाबा दुख और सुख की लहर चला रहा है, और टेंशन है सभी का, ध्यान रखना सभी, है ना। वरदान है दिल दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। तो कई बार बच्चे सेवा में सिर्फ दिमाग यूज करते हैं, लेकिन दोनों को मिलाकर सेवा करो तो सेवा में सफलता मूर्त बन जाएंगे। जो सिर्फ दिमाग से करते हैं उन्हें दिमाग में थोड़ा ही टाइम बाकी याद रहेगी। अच्छा कैसे रहेगी, हाँ बाबा कराने वाला है। कोई बोलेगा आपने बहुत अच्छा क्लास करा है, अच्छा कराने वाला तो बाबा है, मैं तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हूँ। लेकिन आप संपूर्ण देही अभिमानी अवस्था में थे कि नहीं थे उस वक्त, तो वो सेवा है, बाकी नहीं है, है ना। तो लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो वही मैपन आ जाएगा, मैंने किया, मेरी तारीफ करो सब ऐसे। और जो दिल से करते हैं उनके दिल में बाबा की याद सदा रहती है। फल मिलता ही है दिल से सेवा करने का। देखो दिमाग से सेवा करने का नहीं, कि भाई मैंने 5,000 दे दिए, मैंने 10,000 दे दिए, मैंने लाख रुपए दे दिए। हाँ, तो देखो मेरा यहाँ रुतबा होना चाहिए, मुझे सब पूछे, है ना। बाबा को मैंने दी, अरे हम हमारी क्या हस्ती है, हम बाबा को दे, कोई हस्ती है हमारी। हाँ, उसको करोड़ भी दे, उसको क्या पढ़ाई पड़ी है करोड़ की, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लेता ही नहीं है किसी का। बोला था ना कल या परसों कि मैं लूंगा तो मुझे एक का पदम गुणा देना पड़ेगा, तो वो लेता ही नहीं है किसी का। उसको जिसका सफल करना होता है ना, उसी का धन वो लेता है, और उसी के अंदर ये संकल्प आएगा कि मैं दूं, मैं बाबा के घर में सफल करूं, है ना। तो हम सभी को बाबा के घर में सफल करना ही करना है, अपना स्थूल धन भी। हम्म? ज्ञान धन, स्थूल धन दोनों ही। बाबा ने कहा फिर, और यदि दोनों का बैलेंस है तो सदा सफलता है ना। स्लोगन कहा बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः समाप्त हो जाएगी। बेहद में रहो, सदा ही बेहद में रहो। अगर घर में बहुत ज्यादा पेपर आ रहे हैं, क्या करो, उसको छोड़कर विश्व सेवा चालू कर दो। आपको जैसे पेपर आते हैं ना, ऐसी आत्माएं हैं लाखों करोड़ों में, तो उनको सकाश दो। सपोज मुझे शांति चाहिए तो मैं क्या करूं,
सबको शांति के वाइब्रेशन, है ना। शांति के वाइब्रेशन देती रहूंगी तो मुझे अपने आप यूनिवर्स शांति दे देगा, ऐसे। ठीक है, फिर अव्यक्त इशारा है, और बाबा ने कहा मेन पुरुषार्थ फर्स्ट नंबर का क्या है, बस मुझे याद करो, मैं रास्ता बताता हूँ, मुझे याद करो। तो विशेष रूप से अपनी मनसा मतलब संकल्प शक्ति, वाणी की शक्ति, अपने संग के रंग द्वारा, संबंध के स्नेह द्वारा, खुशी के अखुट खजाने द्वारा अखंड दान करते रहना, यही है परोपकार रहना। तो कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आए तो खुशी के खजाने से, खुशी के खजाने से संपन्न होकर जाए, ऐसे अखंड दानी बनो। ठीक है, तो यही थे आज के महावाक्य। हमें क्या ध्यान रखना है, ये पढ़ाई मोस्ट अनकॉमन है, उसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पढ़ाई। हम पढ़ाई पर बहुत ज्यादा ही फोकस करना है। मैगजीन नहीं हो तो बंधा लेने हैं, है ना। और हो, और कई बार सपोज आप मैके गए, वहां आपके यहाँ आसपास सेंटर है, वहां से उठा लाओ, पूरे पुराने मैगजीन उठा लाओ, अगर हो ना वहां तो, आपको वो नहीं मिल रहे तो वहां कोई भाई बहन आते हो तो वो क्या पुराने मैगजीन सबके पास पड़े होते हैं, है ना। हम तो मैगजीन कभी पस्ती में नहीं निकालते, अगर हमारे आसपास कहीं आप और आपके पास नहीं है तो हम दे सकते हैं। मतलब ऐसे दूसरों से भी लेकर पुराने वाले भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ते रहो। और अगर आप बंधा सकते हो तो बंधा लो, जिससे क्या होगा, आपको नई नई डिटेल्स मिलती रहेगी, नई नई नॉलेज मिलती रहेगी। बहुत अच्छे अच्छे उसमें वो होते हैं, कॉलम बहुत अच्छे होते हैं, अनुभव भी बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो आज हमें पुरुषार्थ पर ये ध्यान रखना है, पूरा मदार ही पुरुषार्थ पर है। ऐसा नहीं कि ड्रामा में होगा तो करेंगे, ऐसा नहीं, अटेंशन रखना है। ओके, शुक्रिया बाबा। अच्छा, संडे की वाणी की पॉइंट्स फटाफट ले ले, 4 मिनट है हमारे पास। चलो हेलो बताइए दीदी, जी। पुरानी मैगजीन है ऊपर से पढ़ सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं पढ़ सकते, पढ़ पढ़ ही सकते सकते। हैं। हाँ हाँ हाँ, मायके गए थे तो वहां से भाभी मिल गई थी ना, तो रखी हूँ मैं। हाँ 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 हाँ। ठीक है। नहीं, पढ़ो, अगर आपको नहीं ना मिले ना तब तक पूरा, आज बाबा ने बोला तो आज तो पढ़नी ही पढ़नी है। रोज एक दो पेज पढ़ोगे तो उसमें तो एक दो पेज पढ़ो तो भी बहुत है रोज का, है ना। ऐसे ऐसे करके एक महीना तो महीने से पहले खत्म हो जाती है। जितनी पुरानी पढ़ी उसको पढ़ो आप, आपको देखना बहुत अच्छा खजाना मिलेगा अंदर से, है ना। इसमें हिंदी मैगजीन तो बहुत अच्छा आता है, हम तो गुजराती हिंदी दोनों ही रखते हैं। और तब तक ये भी जुगाड़ करो कि मुझे नए कहाँ से मिलेंगे, पूछो किसी से आप, आपके आसपास जितना भी, जहाँ चलो दूर तो दूर, उस सेंटर पर फोन करके पूछो कि हमें दीदी मैगजीन चाहिए, हम क्या करें, तो दीदी आपको गाइड कर लेंगे, है ना। बाबा के बच्चे मदद तो करते ही हैं, है ना। ठीक है जी, चलो संडे की वाणी बताए सभी, क्या कहा संडे बाबा ने, फटाफट। ओम शांति। संडे की वाणी में सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि बाबा ने हमें 6 मास का होमवर्क याद है क्या पूछा था, जो हमें बाप समान बनना है। जैसे ब्रह्मा बाबा की जो अंतिम शिक्षाएं थी, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, तो हमें बाप समान बनना है। और बाबा ने हम ब्राह्मण आत्माओं की बहुत बड़ी विशेषता बताई थी कि हमने परमात्मा को अपनी दिव्य बुद्धि से पहचाना है, तो यह ब्राह्मण आत्मा की सबसे बड़ी विशेषता है। और बाबा ने यह भी कहा था कि कोई भी चीज मजबूत करना है तो 4 कोने मजबूत होंगे तो चीज मजबूत होगी। जैसे हमारे 3 कोने तो मजबूत है ही, संकल्प, उमंग और लक्ष्य, लेकिन जो दृढ़ता है कि बाप समान बनने का, कि संकल्प का जो दृढ़ता है वो हमें मजबूत करना है। दृढ़ता मतलब मर जाए मिट जाए लेकिन संकल्प ना जाए। ओम शांति। ओम शांति। सम्मान और सम्मान लेना नहीं है, लेकिन देना ही लेना है। इन दो बातों में दृढ़ता रखो, मजबूत बनो और अचल बनो। ओम शांति। और जल्दी से बताएं सभी, टाइम इससे अप है। बाबा ने कहा ना, बात नहीं बदलेगी, सेंटर नहीं बदलेगा, स्थान नहीं बदलेगा, आत्मा ही नहीं बदलेगी, पर हमें बदलना है। और बाबा ने कहा चाहे कोई कितनी भी इंसल्ट करे, घृणा करे, अपमान करे, निंदा करे, पर आपको आपकी शुभकामनाएं कभी मिटनी नहीं चाहिए। और जैसे माया है वो आगे जाके बहुत रॉयल रूप में आने वाली है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, मोटी मोटी चीजों में तो हमने ध्यान दिया है,
पर रूप और सटल होता जाएगा धीरे धीरे, तो हमें परखने की शक्ति से ही हमें क्या सही है क्या गलत है वह पहचानना है। ओम शांति। पूरी वाणी बाबा ने दृढ़ता पर चलाई थी, है ना। दृढ़ता की शक्ति को बढ़ाने के लिए बाबा ने वाणी चलाई। तो कितनी पावरफुल बातें बाबा ने वाणी में कही है। और कोई कहेगा, कोई कहना चाहेगा कुछ? कि बाबा कहते हैं भी सब कुछ कर तो रहे हो लेकिन दृढ़ता नहीं है ना। संकल्प भी अच्छे अच्छे कर लेते हैं। हम्म, कितनी बड़ी बात बाबा ने कही थी इसमें कि भी मर जाए मिट जाए लेकिन संकल्प ना जाए। झुकना पड़े, जीते जी मरना पड़े, अपने को मुड़ना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन संकल्प नहीं जाए। चाहे कितने भी समस्या आ जाए लेकिन संकल्प की आंख हिले नहीं। बहुत पावरफुल महावाक्य है। और जीवन मुक्त बनना है 6 मास में हमें। हाँ, तो हमने 5 मंथ्स का लिया है टारगेट। ठीक है। जीवन मुक्त फरिश्ता का अगर किसी ने सम्मान ना लिया हो तो ले लेना, क्योंकि मुरली में कहा है स्वमान में रहना है और सबको सम्मान देना है। जो आत्मा स्वमान में रहेगी ना वो ही दूसरों को सम्मान दे पाएगी, और जो सम्मान देगी दूसरों को उसको ही सम्मान मिलने वाला है। मतलब ये पूरा ही इक्वेशन एक के बाद एक लिंक है। एक करोगे तो दूसरा, दूसरा करोगे तो तीसरा, तीसरा करोगे तो चौथा, ऐसे मिलेगा आपको। ये पूरी एक साइकिल है। तो उस साइकिल को समझकर उस साइकिल में चलना है ना। बस हमारे पास हमारा दिल ये कहे कि मैं बाबा का और बाबा मेरा, मुझे बस फॉलो फादर करना है। क्योंकि हमारे भक्त हमें पुकारे, हे सुख देवा, हे शांति देवा, हे सच्ची खुशी के देवा। सच्ची खुशी मांग रही है आत्माएं। तो हमें उनके लिए तैयार होना है। कल बताया था ना भाई कि भाई अपने को कमाई की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे अंदर बहुत अच्छी विशेषताएं हैं या बुद्धि है हमारे अंदर। हमें कमाना चाहिए लेकिन औरों को मदद करनी चाहिए, दान देना चाहिए फिर उसको, है ना। तो सबसे पहली मदद ही क्या है हमारे लिए? अब तो हमारे लिए मदद क्या है? बस बाबा का परिचय दे दो उसको। बस उस आत्मा को अगर बाबा का बच्चा बना दिया तो वो तो निहाल हो जाएगी ना। क्योंकि हम क्या दे रहे हैं उसको? स्वर्ग की सौगात देने के हम निमित्त बनते हैं। तो कितनी बड़ी पुण्य के यहाँ खाता हमारा जमा हो जाता है। अब मैंने कहा बाप दादा ये चाहते सिर्फ अपने मन में दृढ़ता लाओ, थोड़ी सी बात में संकल्प को ढीला नहीं कर दो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें ढीला नहीं होना है। मैं मायाजीत बनकर ही रहूंगी बस। माया के तो बहुत सारे रॉयल रूप है कि ये समस्या, वो बात, ये बात, है ना। तो इन रूपों में ही मायाजीत बनना है। बात नहीं बदलेगी लेकिन हमें बदलना है, जो अभी कहा आपने। तो स्लोगन क्या है हमारा? बदला नहीं लेना, बदलना है ना। तो आज दोपहर की क्लास में लगभग लगभग वो होगा। बाबा ने क्लास करने को कहा था कि क्रोध के कितने रूप हैं। हाँ, अब सभी को पॉइंट्स बोलने हैं और सभी को ज्वाइन होना है, क्योंकि हम अकेले अकेले भी क्या करेंगे, कितना बोलेंगे। जब डिस्कशन हो तो आपको पूछा जाएगा कि क्रोध के कितने कितने रूप हैं। तो हमारे यहाँ ये डिस्कशन हो चुका है ऑलरेडी। तो हम सब भी उसमें ज्वाइन होंगे 1 से 2 बजे वाली में मीटिंग में। और क्रोध के स्वरूप को हमें डिस्कस करना है, डिस्क्राइब भी करना है, कौन कौन से रूप से हमारे अंदर क्रोध भरा पड़ा है वो बताना है। तो आज वो बाबा ने बोला है, इसलिए हम बाबा की श्रीमत का आज्ञा का पालन करके आज वो क्लास लेने वाले हैं, है ना। तो हम सबको ही उस क्लास को सफल करना है। ठीक है, तो तैयार रहना तब तक। अगर आपके पास कोई ऐसी मुरली है क्रोध के बारे में, आप उसमें से पढ़ सकते हो, कोई क्लास भी सुन सकते हो, या आपकी खुद की सूझ से आप जो बोलना हो बोल सकते हो। ठीक है, 1 घंटा है अभी हमारे पास, है ना। देख लेना। फिर बाबा ने कहा हिम्मत होती है तो बाबा मदद करता है। सदा हमें श्रेष्ठ श्रेष्ठ और श्रुति में रहना है ना। फिर साइलेंस के साधनों द्वारा माया को दूर से पहचान कर भगाने वाले माया जीत भव। और श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं को इमर्ज करो तो पुराने संस्कारों की रेखाएं मर्ज हो जाएंगी। अच्छा अच्छा याद करेंगे तो अपने आप पुराना चला जाएगा ना, भाग जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्ते का। ओम शांति।